हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कल पढ़ चुके थे। हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था कि एंजाइम किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम नाम देंगे कि एंजाइम को किस नाम से बोला जाए। अब देखो ये केमिकल सब्सटेंस है, तो केमिकल सब्सटेंस कोई केमिकल है, अब केमिकल का हमें कोई ना कोई नाम रखना होता है। तो एंजाइम्स का नेम जो है वो डॉक्लेक्स ने बताया था। डॉक्लेक्स ने इसके बारे में क्या बोला कि एंजाइम का जो नेम है वो बेस किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक तो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर जुड़ रहा है, मतलब एंजाइम किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है। अब आपको पता है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। हर कोई एंजाइम, जैसे कोई प्रोटीन वाला एंजाइम है तो वो प्रोटीन के ऊपर ही काम करेगा, लिपिड वाला एंजाइम है तो वो लिपिड के ऊपर ही काम करेगा। तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। तो कौन सा सबस्ट्रेट कौन सा एंजाइम किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है, एक तो इस बेसिस पर हम उसका नाम रखेंगे। दूसरा हम रखेंगे कि जो एंजाइम है वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो किस तरीके की केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है उस बेसिस पर भी एंजाइम का नाम रखा जाएगा। और दूसरा बेसिस है कि किस तरीके का सबस्ट्रेट है, मतलब एंजाइम किस तरीके के सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है। जो डुक्लेक्स है उन्होंने क्या बताया कि आप एंजाइम किस तरीके के सबस्ट्रेट पर काम कर रहा है उस बेस पर आप उसके पीछे क्या लगा देंगे, ASE एज लगा देंगे। जैसे कोई एंजाइम है तो वो सुक्रोज के ऊपर काम कर रहा है। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर कोई एंजाइम है वो सुक्रोज के ऊपर काम कर रहा है तो उस एंजाइम का नाम रख देंगे हम सुक्रेज, उसके पीछे क्या लगा देंगे, एज लगा देंगे, ASE लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सुक्रेज हो गया। अगर कोई एंजाइम है वो माल्टोज के ऊपर काम कर रहा है, माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शुगर है, तो ऐसा एंजाइम जो माल्टोज के ऊपर एक्ट कर रहा है उसको हम बोल देंगे माल्टेज। क्या बोल देंगे उसको, माल्टेज। अगर कोई एंजाइम है वो लिपिड के ऊपर काम कर रहा है, लिपिड मतलब लिपिड फैट, ठीक है, तो वो लिपिड के ऊपर काम कर रहा है तो उसको, उस एंजाइम को हम नाम दे देंगे लाइपेज, उसके पीछे एज लगा देंगे, तो क्या बन गया, लाइपेज। क्लियर है। तो इस तरीके से हम एंजाइम को नाम देते हैं कि वो किस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है, उस बेसिस पर हम उसके पीछे क्या लगा देते हैं, एज लगा देते हैं। तो ये भी एक तरीका तो ये हो गया एंजाइम का नाम रखने का। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो किस तरीके की यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस बेसिस पर हम नाम देंगे इसका अकॉर्डिंग टू कैटलाइज्ड रिएक्शन बाय देम। एग्जाम्पल हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज अगर वाटर से रिलेटेड, वाटर यहाँ पर जुड़ रहा है या वाटर यहाँ पर रिमूव हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो या तो वाटर जुड़ेगा या वाटर निकलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई काम हो रहा है तो वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, हाइड्रोलेज, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड जो है उसी के ऊपर उसका नाम रख दिया जाएगा। ऑक्सीडेज, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उस एंजाइम का नाम क्या रख देंगे, ऑक्सीडेज रख देंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उसका नाम क्या रख देंगे हम, कार्बोक्सिलेज रख देंगे। डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम उसको क्या लिख, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अगर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो हम उसका नाम क्या रख देंगे, डिहाइड्रोजिनेज रख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं, एंजाइम को नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन। Example L-glutamic dehydrogenase in which L-glutamic acid is substrate। यहाँ पर L-glutamic acid क्या है, सबस्ट्रेट है, और इसके ऊपर कौन काम करेगा, एंजाइम काम करेगा। तो डिहाइड्रोजनेशन इज नेम ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, तो उस एंजाइम का नाम क्या रख देंगे हम, डिहाइड्रोजनेज रख देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो बेसिस हैं एंजाइम के नाम रखने के। इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 19, बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल। तो एंजाइम इज ऑल्सो बायोकेमिकल, हार्मोन इज ऑल्सो अ बायोकेमिकल, ठीक है। In 1955, postulate a standard and systematic nomenclature of enzymes. In the enzymes standard and systematic name of substrate reaction they catalyze should be
इंक्लूडेड, वही दो जो मेथड हमने ऊपर पढ़े हैं वही मेथड किसने यहाँ पर इंक्लूड किए, इंटरनेशनल बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्लूड किए। इन दिस वे द स्टैंडर्ड नेम ऑफ हेक्सोकाइनेज इज ATP। हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मतलब 6, काइनेज मतलब ब्रेक करना, ठीक है। अगर 6 मेंबर्स रिंग है तो वो अगर ब्रेक हो रही है तो उसको बोलेंगे हेक्सोकाइनेज। इज ATP डिहेक्सो 6 फॉस्फोट्रांसफरेज। स्टैंडर्ड नेम ऑफ यूरेज इज यूरिएट। थोड़ा सा नाम जो है वो थोड़ा सा नेम तो ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने स्टैंडर्ड नेम दे दिया इसको कि यहाँ पर क्या बोल देंगे हेक्सोकाइनेज। अगर ब्रेक हो रही है तो उसके लिए एक नया वर्ड दिया काइनेज, ठीक है। उसी तरीके से यूरिएज जो है, अगर यूरिया पर कोई एंजाइम काम कर रहा है तो वो क्या है, यूरिएज है। और यूरिएज को जो इंटरनेशनल IBO है उन्होंने इसको क्या बोल दिया, यूरिएट कर दिया। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। बेस वही है दो ऊपर वाले, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड वाला थोड़ा सा नाम रखा, वो है यूरिएज। यूरिएज को क्या बोल दिया, यूरिएट बोल दिया, ठीक है। O2 ऑक्सीडो रिडक्टेज, अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। सम स्टैंडर्ड नेम ऑफ एंजाइम्स बिकम टू कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड नेम जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, रिकॉल करना मुश्किल हो गया। ड्यू टू दिस रीज़न फॉर द स्मॉल नेम्स आर पोस्टुलेट विच आर कॉल्ड रिकमेंडेड नेम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम करेंगे एंजाइम्स का। इस बेसिस पर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैड रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ ओवरऑल फॉर्मल रिएक्शन इक्वेशन for classification of enzymes. Enzymes Commission has classified all the enzymes into 6 classes. सारे enzymes को 6 classes में यहाँ पर distribute किया गया। And each enzyme has been allotted an enzyme code EC। हर enzyme का एक enzyme code होता है, enzyme number होता है, जो कि following इसमें दिया हुआ है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव हो रहे हैं या और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। तो ऑक्सीडो रिडक्शन मतलब दोनों चीज़ें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो उसको उस तरीके के एंजाइम अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलने पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस एंजाइम को हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोल देंगे हम उसको, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका एग्जाम्पल है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड रिडक्टेज। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मतलब किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, ठीक है। तो अगर एक चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, द एंजाइम ट्रांसफ़र एनी ग्रुप, अगर एंजाइम जो है वो किसी भी ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर रहा है तो हम उसको बोल देंगे ट्रांसफरेज। क्या बोल देंगे, ट्रांसफरेज। मेन ग्रुप ट्रांसफर्ड बाय दैम अमीनो फॉस्फेट ट्रांसमीन ट्रांसफॉस्फेट मिथेन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। अब आते हैं हाइड्रोलेज। द एंजाइम ऑफ दिस क्लास कैटेलाइज द रिएक्शन इन विच एड वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। मॉलिक्यूल इज डन इन एनी रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब या तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐड होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलेसिस। क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोलेसिस। सच एज एस्ट्यूरेज, कार्बोहाइड्रेज, अमाइलेज, न्यूक्लियेज, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, इसलिए इसका ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोलेसिस एंजाइम कैटेगरी में आते हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम जॉइन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। फ्यूमरेज, इनोलेज इसके एग्जाम्पल हैं। लाइसिस the type of enzyme catalyze reaction in which without hydrolysis the special covalent bond of substrate and remove of group। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास लाइसिस मतलब होता है टूटना, ठीक है। स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ, यहाँ पर दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन इन विच विदाउट हाइड्रोलाइसिस द स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सब्सटेंस
कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होगा, ब्रेक होगा, और कोई सा भी ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस मतलब सेम स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो क्या रहेगी, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर इस तरीके आइसोमराइजेशन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे आइसोमरेजेस। अब नेक्स्ट आता है लाइगेजेस। लाइगेजेस मतलब होता है जुड़ना। दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन इन विच टू कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ऐड अप होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है तो आप ये अपनी बुक में से देख सकते हैं। तो जैसे कि पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, सिट्रेट, सिंथेटेज, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करने का काम करता है जो एंजाइम, वो उसको बोलेंगे लाइगेजेस। तो यहाँ पर यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।